देखो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। अभी हम गीत कितना सुंदर सुन रहे थे कि ईश्वर से हमने मुलाकात की है। दुनिया तो ईश्वर को पुकारती है, लेकिन यहाँ ईश्वर हम बच्चों को पढ़ाता है और हम बच्चों ने उसको अनुभव भी किया है। तो आज बाप दादा अपने बच्चों के प्रति क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। कब भूत भाग जाते हैं? जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो तो सभी भूत भाग जाते हैं। जो आत्मा के अंदर विकार हैं, बाबा ने कहा वो सब भाग जाते हैं। तो प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है। जो बाबा सुनाते उस एक एक बात को धारण करने वाले ही, बाबा ने कहा क्या है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, सुदर्शन चक्रधारी बनना ही बाबा कहे पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही बाबा ने कहा तुम गुणवान बन जाते हो। इस नॉलेज से ही बाबा कहे कि तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। तो रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। तो सत्युग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सत्युग में हमारा राज्य होता है और उसमें हमारी जो भाषा होगी, बाबा ने कहा वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी कैसी भाषाएं? अभी तो अनेक अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा, बाबा कहते वैसे वैसे उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं, बाबा कहे उनकी एक मत है। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन, पांच भूतों की तो सब में प्रवेशता है, आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। बाबा कहते फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है देह, अभिमान। बाबा कहते काम क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं। तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में पांच विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व सब में विराजमान है। परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रवेशता है। परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को बाबा ने कहा अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में पांच विकार प्रवेश है। तो शरीर में नहीं है, किसमें है? आत्मा में पांच विकार प्रवेश है। तो आत्मा में पांच विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं।
सत्युग में बाबा कहे ये पांच भूत नहीं है। सत्युग में बाबा ने कहा ये पांच भूत नहीं है। नाम ही है डीटी बर्ड। बाबा कहते ये है डेविल बर्ड। तो डेविल किसको कहा जाता है? बाप कहते हैं डेविल कहा जाता है असुर को। तो कितना रात और दिन का बाबा ने कहा फर्क है। अभी तुम चेन छोड़ते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार कोई अवगुण नहीं रहता, तुम्हारे में संपूर्ण गुण। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का बाबा ने कहा अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को 100 का दर्शन हुआ है, अर्थात से इस चक्र की नॉलेज हुई है। उठते बैठते चलते तुमको बाबा ने कहा ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाप नॉलेज पढ़ाते, ये रूहानी नॉलेज बाबा ने कहा बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रोंग है। तुम जानते हो हम भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी। परिस्तान कहा जाएगा दिल्ली को, कैपिटल कहते हैं। तो ये बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा ने कहा सारा चक्र लगाता है, सारा ज्ञान चक्र लगाता है। तो बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। बाबा ने कहा जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। तो देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है। बाबा ने कहा सभी को कशिश भी होती है, सबसे बड़ी भी है। दिल्ली क्या है? सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर में है, बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं बाप तो जरूर हुए हैं, पाप तो जरूर हुए, पाप आत्मा बन गए हैं। पाप होने के कारण क्या बन गए? बाबा ने कहा पाप आत्मा। तो आप कहते हैं सत्युग में होते हैं पुण्य आत्मा। बाप ही आकर बच्चों को पुण्य आत्मा पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते। बाबा कहते हैं इसकी तुम शिव जयंती भी। तो अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसीलिए इनको फिर शिवरात्रि कहा जाता है। जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर आए उसकी भी जयंती मनाते, देवी देवताओं की भी जयंती मनाते। बाबा कहते इसीलिए इसको शिवरात्रि कहते। रात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। रात्रि का अर्थ बाबा ने कहा तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं जानते शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है बाबा ने कहा उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन और दुख को कहा जाता है बाबा ने कहा रात। तो दिन और रात के बीच में क्या हो जाता है? संगम। दिन और रात के बीच में संगम। तो आधा कल्प है सोजरा और आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में बहुत तिक तिक चलती है। भक्ति में क्या चलती है? कहने का बहुत तिक तिक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है कहाँ? मुक्ति धाम। फिर तुम जीवन मुक्ति जीवन बंध में कितना समय रहे हो। जीवन मुक्ति माना गोल्डन दुनिया, और जीवन बंध माने यहाँ। तो यह तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो ना। बाबा कहते बाप समझाते योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है कौन सा योग? जिस्मानी योग। और यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य पूछते हैं तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, उनसे योग लगाना पड़ेगा। हम्म, अभी लगातार बाबा की कल की वाणी में भी बाबा ने कितनी बार कहा
कि वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों रूपों से पार्ट प्ले कर रहा है। तो बाबा ने कहा उसके साथ फिर योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है, बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5,000 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। तो बाबा कहते तीन मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते, यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। बाप एक ही बार आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। बाबा कहे वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर तीन को अलग अलग याद करते आए हो। सत्युग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं, बाकी गुरु की बाबा ने कहा वहां दरकार नहीं होती, क्योंकि सब सदगति में है। यह सब बातें याद करने में बाबा ने कहा क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है ना। इसीलिए कहा जाता है इसको सहज योग। परंतु बाबा ने कहा यह है अनकॉमन। बाबा कहते हैं मैं ये टेम्परेरी लोन लेता, सो भी कितना समय लेता हूँ, कितना थोड़ा समय। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 तो लगी लाठ, 60 वर्ष के हो जाते हैं तो हाथ में लाठी आ जाती है, बाबा कहते हैं। तो इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। बाबा ने कहा वो है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है, उस स्वीट होम के लिए ही बाबा कहे कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिर कर आए। मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके। रेस्ट मिलना ही बाबा ने कहा क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस। ओ इनकारपोरियल बट कहाँ रेस्ट मिलती है, इनकारपोरियल बट। तो बाबा ने कहा यह है स्थूल स्वीट होम और वो है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। कहते ना रॉकेट सेकंड में पहुंच जाता है, तो बाबा कहते आत्मा छोटा रॉकेट, इनसे तीखा भागने वाला कोई नहीं। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और ये भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामानुसार पूरे टाइम पर उनको बाबा ने कहा जाना है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई इन एक्यूरेसी, यह तुम मेरे बच्चे जानते हो। बाप भी ड्रामानुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर। बाबा ने कहा 1 सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क पड़ गया ना। तो शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मनाई, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही कौन सा राज्य, रावण राज्य। बाबा कहते ये समझने की बात है, यहाँ पर है रावण राज्य। बाबा कहते ये है समझने की बात है। यह तो बाबा बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लब से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, कोई कोई लब से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लब से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो, फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए। तो बाप कहते ही हैं मैं बुजुर्ग के तन में। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें बाबा कहे एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु बाबा ने कहा मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग।
बाबा ने कहा ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में। बाप बैठ बताते हैं, क्या बताते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हम्म, हम बतलाते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं कि मैं बतलाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे जन्मों के बारे में, कि तुम 84 जन्म लेते हो। क्या सीक्रेट खोल रहे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे जन्मों को बताता हूँ कि तुम 84 का चक्र लगाते हो, तुम 84 जन्म तुम्हारे होते हैं। तो कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। कैसे होते? बाबा ने कहा वो तो तुमको पता पड़ गया, बाबा रोज समझाते हैं। हर एक युग की आयु कितनी है? 1250 वर्ष। और इतने इतने जन्म लिए हैं, 84 जन्मों का हिसाब है ना। अब 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके, क्योंकि शास्त्रों में क्या आता है? 84 लाख यानी भोग भोग कर अब हमने ये मनुष्य तन प्राप्त किया, तो रे मानव इस जन्म को यूं ही वृथा नहीं गवाना, ऐसे कहते हैं ना। तो अभी आप सोचो कि इस 84 लाख योनि में मैंने सारे पापों की सजा तो भोग कर फिर ये मनुष्य तन लिया है ना। तब तो इस मनुष्य तन में सदा सुखी होना चाहिए। तो कोई भी आत्मा इस मनुष्य तन में सुखी है क्या? मैंने कहा ना कहा कुछ रॉन्ग है। तो बाबा उसका सही अर्थ बतलाते, बच्चे 84 लाख योनि नहीं होते, सिर्फ 84 जन्म है, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, बाबा ये भी राज बताते कि इससे 84 से ज्यादा जन्म और किसी के नहीं होते। कम होते हैं लेकिन 84 से ज्यादा, 84 वर्ष से ज्यादा और किसी के भी नहीं। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में और पशु पक्षी की आत्मा अपनी उसी योनि में है ना। बाबा ये गहरा राज समझाते हैं। इनको कहा जाता है 84 का चक्र, 84 का चक्र। बाप कहते 84 लाख की बात ही याद ना आए, यहाँ कितने अपरंपार दुख हैं, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। आप देखो बच्चे आते हैं जन्म लेते हैं, वही कितना दुख देते हैं। इसको कहा जाता है क्या? घोर नरक। बिल्कुल छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग तो यहीं पर ही रहने के लिए क्या क्या ऐशो आराम की चीजें खरीद रहे हैं, जो कि सब खत्म होने वाला है। बाबा ने कहा लेकिन तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? नई दुनिया में जाने के लिए अपने आप को वैल्यूबल बना रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो। पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा जाए ना। पुण्य आत्मा जब बन जाते हैं, पुण्य आत्मा की प्रोसेस बनने लगती है, तो हमारे हर काम सहज हो जाते हैं। और जब तक पाप का खाता है तो हर कार्य में मुश्किल होता है और दुख भी होता है। तन का भी दुख, मन का भी दुख, धन का भी। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। कैसे? हाँ, महावाक्यों के द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करके पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अभी कोई पाप नहीं करना है, बाबा ने कहा। अब तक तो हमारे जो पुराने जन्मों के पाप है वही खत्म नहीं हुए। बाबा ने कहा अभी और पाप नहीं करना है, इसलिए बाबा हमें रोज राइट रॉन्ग की समझ देते हैं। एक दो पर काम कटारी चलाना, ये आदि मध्य अंत दुख देना है। काम विकार में जाना, बाबा ने कहा। और भी पहले वाली बोलियों में भी आता है कि एक बार काम विकार में गए तो कितना घाटा, एक जन्म दुख का खाता लिख जाता है, इतना घाटा है। तो जब हम बच्चों को समझ आ गया ये बात, तो हम क्या करते हैं कि विकारों से मुक्त रखने के लिए प्रोसेस में आते हैं। मन में रखते हैं कि अभी हमारे परिवार में कोई भी विकार में जाए, उसके कारण ही दुख बढ़ रहा है। अभी ये रावण राज्य पूरा, अभी है कलयुग का अंत, ये महाभारी लड़ाई है अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि बाबा ने कहा होगी ही नहीं। वहां कोई भी यज्ञ यज्ञ रचे नहीं जाते हैं ना। यहाँ तो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में कितने यज्ञ होते हैं, लेकिन कोई भी यज्ञ 1 महीना 2 महीना 4 महीने से ज्यादा नहीं चलते है ना। तो 4 मंथ ज्यादा से ज्यादा। तो बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना की है शिव बाबा ने, जो सबसे बड़ा पूरे विश्व का कौन सा है? मधुबन, माउंट आबू। हाँ, उसके बाद में हर शहर में, हर स्टेट में बाबा ने यज्ञ रचा है, जिसको कहते हैं सेंटर। और उस सेंटर पर
वो यज्ञशाला है जिसमें हम अपने 5 विकारों की आहुति देते हैं। जो भी हमारा पुराना है वो हम उसमें स्वाहा करते हैं। तो अब बाप ने समझाया ये है रुद्र ज्ञान। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्र माला कहते हैं ना, निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाएंगे, नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? उन्होंने सिर्फ किया है घर बार का सन्यास। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रह- तो बाबा कहते वहां फिर कंद मूल फल मिलते। यह भी गायन है। जब सत्व प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह करते हैं। अभी तो देखो बाबा ने कहा बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशस। बाबा कहते वो है 22 तो अपने को विशस समझना चाहिए। बाबा कहते हैं सत्य को कहा जाता है शिवालय। शिव का स्थापित किया हुआ आलय जहाँ चैतन्य देवी देव अभी कलयुग में है, तो वहां वो शिवालय में वो मूर्तियां होती हैं। लेकिन बाबा ने कहा वहां पर जो चैतन्य शिवालय है वहां पर क्या होगी? चैतन्य मूर्तियां। तो मूर्तियां सब गड़ी जा रही है ना यहाँ। तो आगे कहते यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के। वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं ना। शिव बाबा कितना वर्षा देते हैं? 21 जन्म। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अर्थ लेकिन कुछ भी नहीं समझते कि वो हमारे पुकारने पर आता है, कब आता है, कैसे पावन बनाता है। बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली भी बजाते रहते हैं। देखो बाबा को तो सब पता है। ये ताली भी बजाते, ताली बजा बजा के गाते हैं ना। बाबा कहते हैं उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगाएं, उनसे कैसे मिलें, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है ना। क्या कहेंगे? भगवान तो सर्वव्यापी। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। परंतु बाबा कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लेन अनुसार आता हूँ। ये ड्रामा का राह सिवाय बाबा के कोई भी नहीं जाने। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब आप समझाते हैं ये 5,000 वर्ष की। कल पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, ये है महामंत्र, है ना। बाबा ने कौन सा मंत्र दिया बच्चों के लिए? महामंत्र। और वो महामंत्र कौन सा है? बाबा ने कहा मन मना भव। तो माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझा। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक। कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं। वहां तो बाबा ने कहा क्या है? सुख ही सुख है। वहां कोई भक्ति नहीं करते। बाबा ने कहा भक्ति कौन करते हैं? हम्म, बाबा कहते कि जो विकारी हैं वो पुजारी बनते हैं, फिर पुजारी भक्ति करते रहते हैं। बाबा तो हमको क्या बनाते? पूज्य बनाते। तो बाबा ने कहा वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। और सत्युग में बाबा ने कहा भक्ति नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है ना। तब गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ? जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को, है ना। ये तो हम बचपन से सुनते रहे हैं। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी कहते भगवान रहम करो, ये कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सत्युग त्रेता पास तो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की बात भी याद नहीं रह सकती। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं और अपना परिचय भी स्वयं देते हैं। और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों को समझाते। 5,000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराये राज्य में है हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य ले।
तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो ना। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए, है ना, योग बल से। अभी हमारा योग किसके साथ है? उस सुप्रीम टीचर के साथ, है ना। तो आपने अभी बाहर की दुनिया की कोई बात बुद्धि में नहीं है ना, बाबा और हम। तो अभी पूरा 1 घंटा हमारा योग किसके साथ? शिव बाबा टीचर के साथ। तो पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है, इसको कहा जाता है कलयुग, पुरानी दुनिया। और सत्युग है नई। ये भी किसको पता नहीं है? सन्यासी कह देते ये आपकी कल्पना है, यहाँ ही सत्युग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जाने। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सत्युग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़ा ही आता है। तुम बच्चों को बाबा अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। भगवान क्या है? हाँ, हमारे हर मन की हर बात को जानता है, वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं, जैसे बाप वैसे बाबा अपने बच्चों को भी। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सिक्के मीठे लेते मीठे सिक्के बच्चों लेते प्रति, बच्चों प्रति, माँ माता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माँ माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप मीठे बाप दादा। दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा बाबा। के लिए साथ थैंक यू। 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो धारणा के लिए ये पापों से मुक्त होने का समय है, बाबा ने कहा, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री, बाबा कहे, इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। पुरानी सब सामग्री, जो हमारे अंदर का जो भी कचरा है, अभी योग अग्नि में उसको सब स्वाहा करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए क्या करना है? आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सत्व प्रधान बनाना। आज का वरदान दिया बाबा ने कि अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक बाबा। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक बाबा। ये हमारी जो कमी कमजोरी हमें स्वयं पता है, तो उनको हमें चिंतन करके निकालना। कैसे निकालेंगे? स्व का चिंतन। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करना है मुझे, क्या कर्तव्य है मेरा, और किस रीति से मैं आत्मा पावरफुल बनूंगी, प्योर बनूंगी, ये सब बातों का चिंतन। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, बाबा ने कहा, लेकिन स्वचिंतन अर्थात पुरानी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी चिंतन करके मिटाना है। ये सब हम जब चिंतन करते हैं तो हमारी जो कमी कमजोरी है वो ऑटोमेटिकली, हमें पता भी होता है कई बार कि हमारी क्या कमजोरी है। परिवर्तन करना, बाबा ने कहा, यह है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, बाबा ने कहा, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में, है ना, स्वयं को परिवर्तन करना, बाबा ने कहा, इसकी मार्क्स ही फाइनल रिजल्ट में। आज का स्लोगन है, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे। तो बाबा ने कहा, मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय किसकी याद रहे? मैं आत्मा करण करावन हार, है ना, या बाबा करावन करण करावन हार है और मैं आत्मा करण हार हूं।
कल बाबा ने कहा था कि मैं आत्मा करनहार हूँ और ये कर्मेंद्र, मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार है ना। तो ये कॉन्शियस कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय से करा रही हूँ, या बाबा जो करावनहार है वो मुझे आत्मा के द्वारा करा रहा है। तो ये हम जब चिंतन करते हैं, धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है, तो हमारी कमी कमजोरी ऑटोमेटिकली भी निकलती जाती है, क्योंकि वो हमारी कमी कमजोरी ही एक्चुअली हमारे दुख का कारण है। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके परिवर्तन करने वाली मैं सौ चिंतक आत्मा हूँ, या मैं सौ चिंतक हूँ, है ना। ये हम समान में जब चिंतन समान में रहते हैं, तो हमें पूरी मुरली भी हमारे अंदर में चलती रहती है, क्योंकि मुरली का चिंतन चलना माना हमारे अंदर वैल्यू का बढ़ना, क्योंकि व्यर्थ से मुक्त होते रहते। तो बाबा ने कहा ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज करना, जब परिस्थिति आती तो हम भूल जाते हैं ना। ज्ञान की तलवार तो बाबा ने हम सभी को दी है, लेकिन कहाँ यूज करनी है वो समय आने पर भूल जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, तलवार तो अपने पास है ज्ञान की कि कहाँ उसको यूज करना है, लेकिन जब यूज नहीं की तो वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ध्यान से सुनना है, समझना है, और जब परिस्थिति आए तो उसको यूज भी करना है। आज की मुरली से रिलेटेड कुछ बाबा के अव्यक्त इशारे रहते हैं कि हमने प्यार तो बहुत देखा, सांसारिक प्यार भी देखा और भी प्यार भी देखा, तो अब देखना है परमात्मा प्यार को। तो उन दोनों में अंतर क्या है, आत्माओं का प्यार और परमात्मा का प्यार, कि साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया। हम खुद का चिंतन करेंगे कि साधारण आत्माओं ने हमने प्यार किया या उन्होंने हमसे प्यार किया तो क्या प्राप्त हुआ। आत्म प्यार राज्य भाग गवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग दिलाता है। अगर परमात्मा से प्यार है तो राज्य भाग प्राप्त होता है, और आत्माओं से प्यार है तो राज्य भाग गवाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। कोई भी चीज की प्राप्ति हो रही है तो ऐसा हम ना सोचे कि शायद मेरा पुराना भाग्य था इसलिए हो रहा है। बाबा ने कहा नहीं, अभी परमात्म प्यार तुमको मिल रहा है, तुमको वो कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है। जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उनके चलन और चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देगी, ये पहचान है। परमात्म प्यार मिल रहा है, हमारे चेहरे चलन में भी प्रसन्नता बढ़ रही है। तन कैसे है और कैसे होना चाहिए, तन से मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुप्त करना कहो, कर रहे हैं। मन में बीमारी का संकल्प नहीं, शरीर के हिसाब किताब है वो एक तरफ चलते रहेंगे, लेकिन बीमारी मुझे कष्ट का अनुभव नहीं करा रही है, मैंने ये परमात्म प्यार है। बाबा ने कहा कि बीमारी आएगी क्योंकि हिसाब किताब है शरीर के, लेकिन मन में सदा बाबा, और कोई बीमारी का संकल्प ना हो। ये अंडरलाइन करेंगे कि समय चल रहा है अभी, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां भी आ रही हैं। अगर हमारे ऊपर भी कोई बीमारी का हिसाब किताब है, बाबा ने कहा वो चुप तो हो जाएगा, लेकिन मेरे मन के अंदर वो बीमारी ना चले। मेरे मन के अंदर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। बाबा ने क्या कहा, आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये क्या है, दवाइयां हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने भी कह दिया दवाइयां शक्तिशाली फ्रूट हैं, तो खाते रहो, कोई हर्जा नहीं। कलयुग के लास्ट तक यही एक फ्रूट है, तो प्यार से खा लो, ये सीजन का शक्तिशाली फल है। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। इस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, है ना। ये शरीर को चलाने के लिए शक्ति है, ये हम जो खा रहे हैं दवाई, बाबा ने कहा ऐसे समझ के खाना है, तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी। कि हम शक्ति भरने के लिए खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, बाबा ने कहा तो खुशी दिलाएगी। दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ, अरे अरे मेरे को तो ये बीमारी हो गई, अरे ठीक है हुई है, हिसाब किताब कंप्लीट होगा, ठीक हो जाएगा।
तन की बीमारी होनी ही है। बाबा ने कहा नई बात नहीं है। वो ये ना सोचे बाबा के बनने के बाद में तो ज्यादा बीमारी आ रही है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है ना। तो जो 100% है वो बाबा 10% में चुप करा रहा है। लोगों को थोड़ी सी बीमारी होती है, हाय हाय कितना करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया तो वो आसानी से खत्म हो जाता है, कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। बाबा ने कहा तन की बीमारी तो होनी है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा घबराओ नहीं। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं, तन की कोई बीमारी भी है तो घबराओ नहीं, क्योंकि वो हिसाब किताब अभी ही कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सॉरी आज काफी लेट हो गया और टाइम भी ओवर हो गया। ओम शांति। तो एक दो लोग जो अच्छे से चिंतन करके बोलते हैं ना, बोलेंगे जरूर। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति रिंकू। बाबा कहते हैं कि ज्ञान को धारण करते रहना है। विकार भूत की तरह होते हैं, इनसे दूर रहना है। बाबा के ज्ञान से 16 कला संपूर्ण बनेंगे हम। बाप के साथ सदा योग लगा के रखना है। हम बच्चे नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है। अभी हम पाप आत्माओं से हैं। काम विकार से दूर रहना है। बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। अभी योग अग्नि में सब कुछ स्वाहा कर देना है, सत्व प्रधान बनना है। करण करावन हार के रूप में रहेंगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा। ज्ञान का यूज हर परिस्थिति में करना है। अभी ये जो समय है ये सिर्फ कार्मिक अकाउंट क्लियर करने वाला है, इसलिए कभी हताश नहीं होना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। तो देखो कितना वंडरफुल राज है कि बाबा हमारी तन की भी हीलिंग, मन की तो हीलिंग हो ही रही है, साथ में तन की भी हीलिंग हो रही है। ये 1 घंटा हम पूरा हीलिंग होते हैं अगर हम ध्यान से बाबा की याद में बैठ के सुनते हैं। तो मन के अंदर जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट है, वो सारे दूर होते हैं। और जब मन चंगा तो तन भी चंगा। इसलिए बाबा ने कहा कि तन की चाहे कितने भी हिसाब किताब है, तुम्हें घबराना नहीं है ना। वो तुम्हारा जो 100% का है वो 10% में चुप तो हो रहा है। जो भी कष्ट हो रहा है, जो मेरे किसी भी ऑर्गन्स में हो रहा है कष्ट, है शरीर के किसी भी ऑर्गन्स में जो कष्ट है ना, तो वो सब हिसाब किताब इस समय चुप हो रहे हैं। और बाबा अपने बच्चों को 10% में चुप करा रहे हैं। ये गहरा राज है। तो हमें कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना, हाय हाय रे कैसे होगा कैसे होगा, नहीं। बहुत जल्द, दुनिया वालों को उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बाप के बच्चों का कम समय में ही चुप हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा की याद, बाबा की शिक्षा, बाबा ने हमें क्या कहा, ये जब बहुत ध्यान पूर्वक सुनकर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बीमारी एक तरफ होगी, कोई हर्जा नहीं है। वो बाबा ने कहा फ्रूट खा लो, दवाई रूपी फ्रूट खाओ, कोई हर्जा नहीं। और ये सोच के खाओ ये बीमारी के लिए खा रहा हूं, ऐसा नहीं। क्या सोच के खाओ कि मैं शक्ति भर रहा हूँ। देखिए कितना पॉजिटिव थॉट, कि मैं इस दवाई से मेरे अंदर शक्ति आ रही है, मैं आत्मा जल्दी तंदुरुस्त हो जाऊंगी, तो मेरा शरीर भी तंदुरुस्त है। मन तंदुरुस्त है तो तन भी तंदुरुस्त है। शरीर की बीमारी है चलती रहेगी, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी वो, जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया में वो जिसके लिए टाइम लगता है, बाप के बच्चों का जल्दी खत्म हो जाता है ना? जी थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। और कौन शेयर करें? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा का ज्ञान धारण करना है। हमें विकारों से दूर रहना है। करण करावनहार बाबा हैं। बाबा से योग लगा कर रखना है। और कोई भी हमें कष्ट हो तो हमें सिर्फ एक बाप को याद करना है और किसी को नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति रजस्विन। ओम आज का शांति जी। मुरली से बाबा ने कहा, सो बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखकर रखना है। फिर सुदर्शन चक्र बनना ही पद्म पदम भाग्यशाली बनते हैं। फिर बाबा ने कहा इस नॉलेज से ही हम गुणवान भी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनने के लिए अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा
हर समय करण करावनहार बाप को याद 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 करना ही से मेपन का अभिमान नहीं आ सकता है। फिर बाबा ने कहा, अभी तो हमारा वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करना चाहिए। स्वीट होम जाने के लिए आत्मा को सत्ता प्रधान बनना है, अच्छा वो बनाना है। सो ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति सुशीला बहन। ओम थैंक यू। शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं, अपनी कमजोरियों का चिंतन करने वाले स्व चिंतक बनते हैं। बाबा से योग लगाना है, और जिनके हृदय विशाल हैं उनको हाथ के संस्कारों से मुक्ति मिल जाती है। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है, अपने जमा का खाता बढ़ाना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन, आपने पिछली मुरली को भी रिवाइज कराया, थैंक यू। और कौन शेयर ओम करेंगे? शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। आज बाबा ने बोला कि हमें अपने को आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है, क्योंकि अभी बस सब कुछ खत्म होने वाला है। और जितना हम बाबा के ज्ञान से भरपूर होंगे, और बाबा जैसे जैसे हमें अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस पे बहुत फोकस करना है और अपने को बहुत ध्यान रखना है। और बाबा अभी भी बोलते हैं कि कोई भी मुझे अभी तक कोई जानता नहीं है, जितने भी अभी हम लोग सब पढ़े, क्योंकि पूरे कोई धारणा में कभी ढीले हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं। तो वो बाबा बोलते हैं अभी तक मुझे कोई मेरे को पूरे अच्छे से जानता नहीं है। तो इसीलिए बाबा सामान बनने के लिए हमें अभी बाबा रोज जब तक पक्के नहीं होंगे तो बाबा वही बोलते हैं कि हमें रोज सुबह से लेके अमृत वेला से लेके नुमा शाम फिर रात के सब अपना पोता मेल पूरा सब चीज बराबर करना है। जैसे जैसे बाबा ने जो हम बाबा के बच्चे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, बाकी नहीं तो दुनिया के हिसाब से कभी उसमें मुड़ जाते हैं तो फिर वो सब चीज हमारा बहुत ढीला हो जाता है। तो हमें वापस पुरुषार्थ करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें पुरुषार्थ के हिसाब से बाबा के श्रीमत पे ही चलना है और कोई भी किसी भी भान में नहीं रहना है। तो बस बाबा के साथ में हमेशा बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा बने थे तो बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, वेरी नाइस। तो आज तो टाइम ओवर हो चुका है, तो आप सभी लोग कम से कम 5-5 पॉइंट निकालेंगे आज की मुरली से, और कल भी उससे पूछे जा सकते, किसी से भी लॉटरी निकल सकती है, किसी की 1-2 की, बाबा ने क्या कहा, ठीक है ना। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे सभी मिलके। शांति जी नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मन भावनी सी मधुर बात की है, धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। मन भावनी
मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your presence and your time. Om Shanti. Thank you, Om all of Shanti, you. Baba. Thank you. Om Shanti, Thank you. Baba. Thank you, all Thank of you. you. Om Shanti, Didi, Om Have Shanti, a good Baba. day. Om Shanti. Om Shanti.